नमस्ते दोस्तों। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसमें आपको एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में हम मान सकते हैं, जहां आपको मेहनत कम करना पड़ेगा लेकिन यहां से नंबर आप ज़्यादा उठा सकते हैं। तो इसके लिए क्या गाइडलाइन हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी हो सकता है, आज हम आपको 2 से 3 मिनट में अच्छे से समझाएंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा तो थोड़ा आपको बेनिफिट मिल जाएगा मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले इसका बेसिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री का उठाना चाहिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्लास जो 8वीं का बुक है उसमें अगर उसको पढ़ लीजिएगा, जैसे आपको हम दिखा देते हैं, कुछ टॉपिक्स लिखे हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री में। तो क्या हम बात कर रहे थे कि क्लास 8 का जो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा है, अनिवार्य है, जैसे कक्षा 8वीं का और कक्षा 10वीं का और कक्षा 12वीं का। कक्षा 12वीं का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे वो मेंस के लिए आपको बेनिफिट हो जाएगा, तो वहाँ से आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एनसीईआरटी बेसिक मॉडर्न का पढ़ने के लिए आपको कक्षा 8वीं का पढ़ना पड़ेगा और कक्षा 10वीं का पूरा A to Z पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको मतलब ये चीज़ बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ का इसमें मिस्टेक्स नहीं करना है। अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं तब तो बहुत दिक्कत होगा। जैसे आपने मान लीजिए, सपोज कीजिए आपने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का थ्योरी पढ़ लिया, अगर आप पिछले 10 से 15 साल का पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं तो भारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। जी समझिए आप मेरी बात। सेकेंड बात आप लोगों को ये करना है कि जैसे हर सब्जेक्ट का कोई चैप्टर हो जाएगा, जैसे वो चैप्टर निपट गया, बेसिक भाषा में समझिए, अगर चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर का, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव का बुक है, घटना चक्र मान लीजिए ना, ऑब्जेक्टिव का बुक है, तो उस चैप्टर का, हर चैप्टर का जैसे थ्योरी ख़त्म होता है वहाँ पे जाइए, आप उसका पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव लगा दीजिए। तो ये समझिए आपका वो बेसिक जो है ना, प्लस सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, उसके साथ साथ आपको कंप्लीट होता जाता है, तो आपको एग्ज़ाम में प्रेशर नहीं होगा भाई, समझिए। लेकिन पिछले 2 साल का, पिछले 7-8 सर्कल लगाइए क्वेश्चन, तब आपको मतलब बेस